दोस्तों फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का माइंड ट्राई की अगली क्लास के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडवाइस के बारे में, सलाह के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अक्सर लोगों से कई बातों को लेकर सलाह लेते हैं और कई बार हम लोगों को अलग अलग बातों के लिए सलाह देते भी हैं। तो दोस्तों आज हम किस तरीके से लोगों को सलाह देते हैं ये सीखने वाले हैं। दोस्तों सलाह देने के लिए आप लोग अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहिए। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि आपको नहाना चाहिए, या फिर अगर हम कई बार बोलते हैं यार आपको पढ़ाई करनी चाहिए या आपको स्कूल जाना चाहिए, हम कई बार इस तरीके के सेंटेंस में सलाह देने के लिए चाहिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहिए दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो वो मेरी इच्छा है, वो एक सलाह नहीं है। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब हम लगाते हैं वहां पे शुड। दोस्तों एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है ये, SHOULD, शुड। कई बार लोग इसको शुड पढ़ते हैं या कई बार लोग इसको शुल्ड पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में ये होता है शुड। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं इंग्लिश में, किसी तरीके से इंग्लिश में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब हम किसी को सलाह देते हैं हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और सलाह देने के लिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। सबसे पहले आएगा यू, उसके बाद आता है शुड, और फिर यहां पे आता है आपका वो एक्शन। दैट्स इट। यहां पर एक्शन का यानी कि वर्ब का जो है सिर्फ पहला फॉर्म लगेगा और कोई फॉर्म नहीं लगेगा। तो अगर मुझे बोलना है कि यार आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। अगर मुझे बोलना है आपको मार्केट जानी चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। अगर मुझे बोलना है कि आपको रोज नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ डेली। अगर मुझे बोलना है कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट टेक लिकर। अगर मुझे बोलना है कि आपको बाइक तेजी से नहीं चलानी चाहिए, यू शुड नॉट राइड द बाइक फास्टली। तो दोस्तों अगर मना करना है तो हमें सिंपल, आपको पता है हमारा एक पुराना सा रूल है, मैं हमेशा एक चीज बताता आ रहा हूं कि जब भी हम किसी को इंग्लिश में मना करते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, या जिसको हम कई बार टाइम वर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे वर्ड को हम ऐसे ही वर्ड के साथ में हम अपना नोट वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुड जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, तो इसी के साथ में हमारा यहाँ पे नोट आ जाता है। और इससे पहले आ गया हमारा शुड, यू को इसके आगे लेके आ जाते हैं, लास्ट में हमारा बचता है एक्शन फर्स्ट, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म। ना तो कोई सेकंड फॉर्म, ना ही कोई थर्ड फॉर्म, ना ही आईएनजी आएगा और ना ही कुछ और आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मना करना है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, और फिर उसके बाद वो काम। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आपको गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज। यार आपको गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट यूज प्रोफेनिटी वर्ड्स। अगर मुझे बोलना है कि आपको समय से आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। आपको लेट नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम लेट। दोस्तों बहुत ही इजी क्लास है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ अलग अलग एक्शंस का इस्तेमाल करें, कुछ बड़े बड़े एक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम कई सारे अलग अलग एक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से कुछ हम ऐसे सेंटेंस बनाने वाले हैं जिन सेंटेंस को हम नॉर्मली लोगों को बोलना चाहिए या फिर बोलते भी हैं। जैसे अगर एक वर्ड आता है, जैसे कई बार क्या होता है हम लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आपको बाइक तेजी से नहीं चलानी चाहिए, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट राइड। इस पूरे एक सेंटेंस को, पूरे एक वर्ड को यहां पर लेके आइए, यू शुड नॉट राइड द बाइक फास्टली। अगर मुझे बोलना है कि आपको लेट नहीं आना चाहिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कम लेट। यू शुड नॉट कम लेट। अगर आपको गाली नहीं देना चाहिए, एब्यूज। यू शुड नॉट एब्यूज। अगर आपको पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी। यू शुड स्टडी। अगर मुझे बोलना है आपको गरीब लोगों की मदद करना चाहिए, हेल्प पुअर पीपल। आपको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प पुअर पीपल। अगर मुझे बोलना है कि आपको माइंड ट्राई की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड माइंड ट्राई क्लासेस। और दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, यू शुड लाइक द वीडियो। अगर मुझे बोलना है कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हेल्दी खाओ फिट रहो, तो हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो यू शुड टेक। पहले हम टेक लगाएंगे इसके आगे, क्योंकि खाने पीने की हर एक चीज के लिए हम क्या लगाते हैं अभी,
टेक। यू शुड टेक हेल्दी फूड। दोस्तों हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हम फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं, हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि भाई आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, यू शुड टेक हेल्दी फूड। या कई बार हम बोलते हैं कि भाई आपको अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, या फिर आपको ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, मसालेदार फूड नहीं खाना चाहिए, तो मना करना है वहां पे। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई आपको अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट टेक अनहेल्दी फूड। अगर मुझे बोलना है कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्लास है। हम कई बार लोगों से सलाह लेते भी हैं, जैसे कई बार 12th के बाद, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 12th करी है, मैंने 12th क्लास पास कर लिया, तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर कोई कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या मुझे कोर्स करना चाहिए। तो कई बार लोग खुद के लिए सलाह लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब खुद के लिए सलाह लेते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है हमारा जो रूल है कि टाइम वर्ड जो हमारा है, उस टाइम वर्ड को आगे लेके आएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो टाइम वर्ड है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम बोलते हैं शुड। शुड शुड के बाद अगर मैं खुद के लिए सलाह ले रहा हूं तो आई, शुड आई, और फिर यहां पे वो एक्शन आ जाएगा जिस काम के लिए हम सलाह ले रहे हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि क्या मुझे हिंदी बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक हिंदी। क्या मुझे गाली देना चाहिए, शुड आई अब्यूज। क्या मुझे ऑयली फूड खाना चाहिए, शुड आई टेक ऑयली फूड। तो दोस्तों इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से सलाह देना है या सलाह लेना है। आप यहाँ पे आई की जगह पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है यार क्या मेरे भाई को बाइक चलाना चाहिए, शुड माई ब्रदर राइड द बाइक, या फिर शुड ही राइड द बाइक, या फिर शुड शी प्रिपेयर फूड। इस तरीके से आप क्या है कि अलग अलग तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। सलाह लेने के लिए या सलाह देने के लिए अलग अलग तरीके के सेंटेंस सिर्फ एक शुड वर्ड से आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए दोस्तों, सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास हम बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। आगे क्लासेस के लिए देखते रहिए माइंड ड्राइव। जय हिंद।